हम लोग आज ब्लॉक की दूसरी क्लास आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें डिटेल स्टडी थोड़ा करेंगे इम्प्लीमेंट करके उन चीज़ों को जो पैरामीटर और एक्शन थे। तो इसके लिए हम अपनी उस फाइल में आ गए हैं जिसमें आप लोगों ने डोर, विंडो, वेंटिलेटर के ब्लॉक्स बनाने का ट्राई किया हुआ है। इसमें मुझे दिख रहा है कि ये एक दो ब्लॉक बने हुए हैं पहले से। क्योंकि स्टार्टिंग क्लास है तो हम इसको एकदम और बेसिक से ले लेते हैं। जैसे ये ब्लॉक नहीं बना हुआ है, हम यहाँ से उठा ले रहे हैं इसको। अभी ये केवल डायमेंशन बेस्ड डोर ब्लॉक बना हुआ है, जिसमें फ्रेम इधर 3 इंच की है, इधर 4 इंच की है, पल्ला 1 इंच का है। यहाँ पे इसका सपोर्ट पल्ला बंद होने पे आधे इंच का स्टॉप मिलेगा, और ये 1 इंच के पल्ला जो है वो इस हिंज पे घूम के, यहाँ पे हिंज लगा होगा, इस हिंज पे घूम के यहाँ पे बंद हो जाएगा, और ये चीज़ यहाँ पे बंद हो जाएगी। और टोटल डोर की फ्रेम की बाहर से बाहर चौड़ाई 3.5 फीट ली गई है। इससे डोर की इफेक्टिव चौड़ाई हम लोग को ओपनिंग की केवल 3 फीट मिल रही है, क्योंकि 3-3 इंच दोनों तरफ से फ्रेम माइनस हो गई है। तो ये तो हम लोग के सिंपल ड्राइंग है, जिसको हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब बी एंटर ब्लॉक बना रहा है। नेमिंग प्रॉपर करनी है, क्योंकि टूल पैलेट पे नाम जाता है। तो सिंगल डोर, चूँकि सिंगल डोर डबल डोर दोनों है, मन करे आप केवल डोर लिख दिए वो भी चलेगा। फिलहाल अभी चलिए सिंगल डोर। पिक पॉइंट कोने में दे दिए, क्योंकि सिंगल डोर मोस्टली घर के कोनों में जाते हैं। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इन लोगों को पकड़ लिए, एंटर। जो हमने नाम दिया है ये हम लोग बाद में भी चेंज कर सकते हैं रीनेम कमांड से, तो उसमें कोई इशू नहीं है। अगर कोई केवल डोर लिया हो वो सिंगल डोर कर सकता है, कोई सिंगल डोर रख लिया हो, लग रहा हो डोर से भी काम चल जाएगा, तो ठीक है, रीनेम करके बाद में चेंज कर सकते हैं। इधर स्केल यूनिफॉर्मली कन्वर्ट टू ब्लॉक, अलाउ एक्सप्लोडिंग ऑन रखा। इंच फिट में ड्राइंग है तो ब्लॉक यूनिट इंच रखा। और अब हम लोग ब्लॉक में ही काम करने जा रहे हैं लगातार, तो इसको हम ओपन इन ब्लॉक एडिटर कर दे रहे हैं। अगर हम लोग किसी ड्राइंग में प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो और तुरंत से ब्लॉक में कोई बहुत काम ना करना हो अंदर, तो इसकी ज़रूरत नहीं रहती है। तो फिलहाल मैंने इसको ऑन कर दिया, ओके कर दिया। तो ये ब्लॉक बन भी गया और सीधे हम लोग ब्लॉक एडिटर में आ भी गए। ब्लॉक ऑथरिंग पैरेलल यहाँ पे खुली हुई है। कम से कम एक बेस पॉइंट पैरामीटर तो लगा ही देना चाहिए। लगा दिया मैंने, जहाँ पे ओरिजिन था ब्लॉक का पिक पॉइंट वहीं पे लगा दिया। जब हम लोग ये डोर को अपने प्रोजेक्ट्स में प्लेस करते हैं, कोई प्रोजेक्ट भी ओपन कर लें, मान लीजिए इसी प्रोजेक्ट में प्लेस किया, तो यहाँ पे भी हम इसको इंसर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे भी इंसर्ट कर रहे हैं, तो एटलीस्ट मिरर की ज़रूरत पड़ रही है। किसी एंगल पे घुमा के रख रहे हैं तो रोटेट की ज़रूरत पड़ रही है। और ब्लॉक को रखते समय कभी इस ग्रिप की ज़रूरत पड़ती है, और कभी कभी इधर भी अगर ग्रिप मिल जाए तो उसकी भी ज़रूरत पड़ती है, मतलब किस तरफ की दीवार से वो मूव हो जाए। जैसे आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे थोड़ा सा कठिन बन गया है। ये वॉल लेयर पे नहीं गया है क्या? कोई बात नहीं, अभी चलिए हम लेयर पढ़ा भी नहीं रहे फिलहाल। ड्राइंग थोड़ी सी पुरानी है, गलतियां ज़्यादा होंगी इसमें। सीखते टाइम जितनी गलती सुधारते जाइए उतना अच्छा। एक तो हमने यहाँ से डोर रख दिया, कभी कभी ज़रूरत रहती है कि इस पॉइंट से भी हम लोग उसको मैनेज करते हैं। अगर वॉल की ओपनिंग कहीं क्लियर दिख रही है, उस केस में इधर से भी मैनेज करना पड़ता है। तो एक हमें दिखाई दिया मिरर, एक दिखाई दे रहा है रोटेट, एक मूव यहाँ से। इतनी चीज़ें हम लोग पहले डोर में डाल के देखते हैं। पहला काम मैंने बेस पॉइंट पैरामीटर डाल दिया था, वो यहाँ पे हो गया। अब एक पॉइंट पैरामीटर ले रहे हैं,
यहाँ पे एक रोटेशन पैरामीटर या अलाइनमेंट दोनों ले सकते हैं। रोटेशन थोड़ा सा इजी पड़ता है, अलाइनमेंट में थोड़ा सा हाथ सधा होना चाहिए, वो भी ले सकते हैं। अभी हम रोटेशन ही बता रहे हैं क्योंकि फर्स्ट क्लास चल रही है इसकी, तो जितना बेसिक पर है उतना अच्छा, धीरे धीरे लेवल अप करते चले जाएं। ये जो रोटेट का ग्रिप है, क्योंकि इसको घुमाना है तो आप इसको ना तो एंड पे रखें ना मिड पे रखें, इसको कहीं या तो इतना अंदर या कहीं बाहर रख लीजिए ताकि वो ग्रिप इन सब ग्रिप के साथ ओवरलैप ना करे। मिरर के लिए फ्लिप, एक फ्लिप तो यहाँ पे रख सकते हैं तो वो पलट के उधर पहुँच जाएगा, लेकिन उसमें एक माइनस पॉइंट आएगा। जैसे देखें, अगर हम प्रोजेक्ट में थोड़ा सा इस चीज़ को कह दें, अगर इस डोर को मुझे गलती से प्लेस हो गया हो कि इसको हटाया जाए तब ज़्यादा क्लियर होगा। मान लीजिए चलिए इसको ऐसे ही रखते हैं, ये डोर यहाँ पे आ गया हो और अब इसको इधर रखना हो, इधर रखना होगा तब तो हमको भाई यहाँ से मिरर करना होगा। उसके लिए हम मिरर कमांड देंगे, यहाँ मिड पॉइंट देंगे, पहुँच जाएगा। बट कभी कभी क्या इशू रहता है कि हमारे पास उसी जगह पे पलटने का मजबूरी रहता है, जैसे इस केस में दिख रहा है। अभी इसको ट्रिम कर दें, इसको ट्रिम कर दें, इसको डिलीट कर दें। अब मान लीजिए हमने दीवार में 3.5 फीट की ओपनिंग दे रखी थी, ये चीज़, और जब हम ब्लॉक को इंसर्ट किए, इसको बाहर ही ले चलते हैं, इंसर्ट करके ला रहे हैं तो ब्लॉक इस तरह से आ रहा है क्योंकि हमने बनाया इसी तरह से हो। अब इसको यहाँ ला के रख तो दिए, अब इसको मिरर करेंगे तो कहीं और पलट जाएगा। अगर वो इसी जगह पे पलट सकता तो ज़्यादा अच्छा था। तो अब वो कहाँ पे पलटेगा, जो इसकी फ्रेम की एंड से एंड लाइन होगी, अगर हमको मिरर वाला इसी मिड से मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा हो, यानी कि इस लाइन के मिड से, ठीक है, तो उसी जगह पे पलट जाएगा। ये चीज़ हम लोग इसमें ऐड करेंगे। एक मिनट, ये रोटेट वाला कुछ डिस्टर्ब हुआ है क्या? नहीं, ठीक है। तो फ्लिप ले रहे हैं, इसमें जब पूछ रहा है बेस पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन लाइन, तो हमको एक्चुअली यहाँ पे वर्टिकल एक लाइन पे लाइन देनी है, रिफ्लेक्शन लाइन। तो पहला पॉइंट हम दे रहे हैं, शिफ्ट राइट क्लिक कर लिए, मिड बिटवीन 2 पॉइंट्स, एक क्लिक यहाँ एक यहाँ, तो उसने पहला पॉइंट यहाँ बीच में उठा लिया है। अब ऑर्थो मोड ऑन करें और वर्टिकल में कहीं भी क्लिक कर दें, तो मिरर लाइन हमारी बन गई, रिफ्लेक्शन लाइन बन गई। अब कह रहा है लेबल लोकेशन, तो वो कहीं भी रख दीजिए। देखिए ये मिरर लाइन आ गई। हम लोग का मूव हो गया, रोटेट हो गया, मिरर हो गया। कहीं कहीं हम लोग को प्रोजेक्ट में देखें तो कभी कभी इसको इधर भी मिरर करने की ज़रूरत पड़ती है, इस लाइन पे इधर मिरर करने की। अगर मान लीजिए इसको नीचे के रूम्स में रखना होता, इधर कहीं इस जगह पे कहीं, तो हो सकता है इधर भी मिरर करने की ज़रूरत पड़ती। तो एक फ्लिप और ले रहे हैं, उसके लिए इस लाइन पे कहीं भी 2 जगह दे दें, मेरा काम हो जाएगा। तो ना तो मुझे इस पॉइंट पे देना है, ना इस पॉइंट पे देना है, ना इस पॉइंट पे देना है। अब बीच में इसको ट्रैक करके कहीं भी दे सकते हैं और ये लेबल कहीं भी रख सकते हैं। तो रिफ्लेक्शन लाइन ये हो गई, लेबल ये हो गया।
पैरामीटर्स पहले सारे दे दीजिए। जब आप नए नए हैं तो पहले सारे पैरामीटर दें और तब सारी एक्शन बारी बारी दें। जब एक्सपर्ट हो जाएंगे तो बीच में भी किसी को हटाना लगाना हो तो वो हटा लगा सकते हैं। तब एक्शंस में ऑब्जेक्ट्स को ऐड करना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा चेंजिंग काम रहता है। वो जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे तब वो चीज़ ज़्यादा क्लियर होगी। जैसे इसी गड़बड़ियाँ आएंगी उसको देखा जाएगा। अगर आपने इतने पैरामीटर लगाए हैं तो इसमें मेरी सलाह है कि पहले रोटेट दें। पहले रोटेट दें और उसके बाद सीक्वेंस में जो जो हमको एक्शन देनी है वो देते चले जाएं। ऐसा करने की कोई बहुत लॉजिकल वजह नहीं है। अगर हम इस सीक्वेंस में देते हैं तो कहीं एक जगह रोटेट जो है वो किसी एक सीक्वेंस में वो डिस्टर्ब करता है, वो लूप बना लेता है। बस इसके लिए हम प्रिकॉशन ले रहे हैं कि शुरू में ही कहीं बेसिक चीज़ों में ही ना दिक्कत आने लगे। तो एक्शन मैंने रोटेट ले ली, प्रॉम्प्ट फॉलो कर रहे हैं, सेलेक्ट पैरामीटर क्लिक कर दिए। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करते समय आप ऐसे ड्रैग करके सारी ऑब्जेक्ट भी सेलेक्ट कर सकते हैं और AL एंटर करके भी कह सकते हैं कि सबको सेलेक्ट कर लो। ALL ऑल होता है, लेकिन यहाँ पे AL एंटर पे देखिए नीचे 27 फाउंड एंटर, मतलब AL एंटर फिर एंटर, डबल एंटर। जिस पैरामीटर पे एक्शन पड़ जाएगी उससे ये वार्निंग सिग्नल हट जाएगा। रीजनरेट कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे पॉइंट पैरामीटर पे भी वार्निंग आ रही है, फ्लिप पे भी वार्निंग आ रही है, इस फ्लिप पे भी वार्निंग आ रही है। रोटेट के पास एक एक्शन का आइकन आ गया है, यानी कि इस पे कुछ ना कुछ एक्शन पड़ गई है। अब ये सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं। मूव एक्शन देना है हमें इस पॉइंट पे, पोजीशन पे क्लिक कर दिए। आप इस ग्रिप पे भी क्लिक कर सकते हैं, नाम पे भी। तो नाम चूंकि बहुत क्लियरली अलग से दिखाई दे रहा है तो हम उसी पे क्लिक कर दिए। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट में भी हम लोग को सारी ऑब्जेक्ट चाहिए तो AL एंटर एंटर। एक एंटर से सिलेक्शन फाइनल होता है और एक अगले एंटर से कमांड को हम लोग वो सिलेक्शन भेज देते हैं। मूव हो गया। अब फ्लिप, हमने स्केल स्ट्रेच ये सब दिया नहीं है, केवल फ्लिप दिया है। फ्लिप पहले पहला ले लिए, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट में ऑल, फिर फ्लिप ले लिए, सेलेक्ट पैरामीटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट में ऑल। ब्लॉक एडिटर क्लोज करिए, सेव करिए। अब इस पे कई सारी ग्रिप दिखा रहा है, फाइल सेव कर रहे हैं और इसको टूल पैलेट पे इस ब्लॉक को ले रहे हैं। टूल पैलेट के बारे में बताए हुए हैं, इसमें थोड़ा सा रिवाइज कर दे रहे हैं कि आप TP एंटर करके टूल पैलेट खोल लें और यहाँ पे किसी भी नाम पे राइट क्लिक करके न्यू पैलेट बना सकते हैं। नई पैलेट बन गई तो आप अपनी किसी भी सेव्ड फाइल से ब्लॉक उठा के इस पे ऐसे मैनुअली रख सकते हैं। जिस ब्लॉक पे ये रिन की चमकार दिखा रहा है तो वो बिजली की चमकार, जिस पे भी ये बिजली की चमकार दिखा रहा है तो वो डायनेमिक ब्लॉक है, यानी कि उसमें पैरामीटर एक्शन पड़े हुए हैं। प्रोजेक्ट में आते हैं। अब ये टूल पैलेट हम लोग की अपनी बनाई हुई टूल हो गई। देखिए यहाँ पे एक दरवाज़ा रखा हुआ था, कहाँ रख दिया जाए इनको, चलिए इसी के सीध में रखा रहा होगा तो रख दिए। रोटेट करना है तो यहाँ पे रोटेट पे क्लिक किए, रोटेट हो गया। अगर मिरर करना होता तो ये भी काम करते और ये भी काम करते, ठीक है। अभी देखिए मूव गड़बड़ हुआ है, इस दीवार के इस सीध में हो गया है जबकि इस सीध में आना चाहिए। मूव यहीं से कर ले रहे हैं, इससे अलाइन कर ले रहे हैं, यहाँ पे रख दिए। वॉल की जो भी लेयर है अभी तो 0 लेयर पड़ गई है, जरा सा आइसोलेट करके देखें। चलिए बाई लक सारी दीवार 0 पे है। सभी को सेलेक्ट करके हम वॉल लेयर ऑन किए, वॉल लेयर पे भेजे, अनआइसोलेट कर लिए। चलिए कलर से क्लियर हो जाएगा वॉल लेयर हमारी। वॉल को करंट लेयर कर लिए, ऑर्थो ऑन, 4.5 इंच यहाँ रखे, फालतू चीज़ें ट्रिम। ये फिलहाल ऐसे कनेक्ट हो गया।
इसमें हालांकि यहाँ पे मेरे हिसाब से करेक्शन है थोड़ा, क्योंकि ये रूम का दरवाज़ा है, 3.5 फीट का है, तो ये ठीक ठाक मजबूत होगा। तो इस दरवाजे का जो बैरा है वो इधर कहीं आगे निकल जाएगा। इसको 9 इंच जगह चाहिए, तो हम लोग इसको किसी एक मूव वाले पॉइंट से पकड़ के 4.5 इंच ऊपर भेज दें। दीवार को भी स्ट्रेच कर दें 4.5 इंच ऊपर, 4.5। और यहाँ पे एक दीवार का टुकड़ा रख लें 4.5 इंच का, 4.5 बाई 4.5। ये चीज़ ट्रिम कर लें। इससे क्या हुआ, बैरा लगाने के लिए पूरा 9 इंच मिल गया। ठीक है, ऐसे भी दे सकते हैं। और अगर आपको खटका बनाने में कोई दिक्कत ना हो तो आप इसको चाहें तो यहाँ पे 4.5 इंच शिफ्ट करें, तो इसको पूरा ब्रिक का कॉलम जैसा मिल जाएगा, भरपूर सपोर्ट मिल जाएगा। और जो इसका खटका है वो रूम में दरवाजे के पीछे आ जाएगा। दोनों चीज़ कर सकते हैं। फिलहाल मुझे लग रहा है कि इससे भी काम चल जाएगा। और दरवाजे का फेसिंग आप अंदर से क्लीन चाहते हैं या बाहर से क्लीन चाहते हैं, वो जैसा आप रखना चाह रहे हो वैसा कर सकते हैं। मतलब देखिए, अब यहाँ पे भी मूव की रिक्वायरमेंट आ रही है कि क्या हम लोग ये ऐसी मूव वाली ग्रिप यहाँ भी देना चाहते हैं। तो ये अब दरवाज़ा जब बंद होगा अंदर से, तो अंदर के फेस पे एकदम रूम को रेक्टेंगुलर कर देगा। कोई खटका यहाँ पे नहीं बनेगा, प्लेन ना जाएगा। और बाकी अगर आप इस पे फेस करेंगे तो फ्रेम कम से कम इससे अलाइन हो जाएगी, तो गैलरी में आपका थोड़ा सा स्मूथ लुक आएगा। हालांकि दरवाज़ा तो संकेन ही आएगा थोड़ा सा, क्योंकि वो अंदर की तरफ खुल रहा है, तो यहाँ पे संकेन हो जाएगा। तो आप जिधर फेस मैच करना चाहते हैं उधर से कर लीजिए। और अगर वैसा भी ब्लॉक में रखना चाह रहे हो तो 2 पॉइंट यहाँ भी रख लीजिए। तो अब जिस पॉइंट से मूव करना चाहेंगे उससे मूव कर लेंगे। तो अभी मेन टारगेट था हम लोग को ब्लॉक के पैरामीटर्स समझना। तो इस डोर में आपने देखा मूव, रोटेट, स्केल, मिरर, सॉरी मूव, रोटेट, मिरर, सब के सब यूज हो गए हैं। सिमिलर इधर रखना हो, सिंगल डोर कहीं रख दीजिए। ऑर्थो ऑन है, ठीक है। रोटेट में एक ही क्लिक में रोटेट हो गया। मिरर करना, खट से मिरर हो गया। यहाँ पे 4.5 इंच बना लेना है, तो पहले हम परपेंडिकुलर पे मूव कर दिए और फिर मूव करके दूरी दे दिए 4.5 इंच। पीछे भी 4.5 इंच लेना है, फिर क्लिक 4.5। तो ये ग्रिप्स से हमारा वर्क थोड़ा सा आसान हो जा रहा है। यहाँ पे यहीं से ट्रैक कर लिए, क्लिक क्लिक, रेक्टेंगल 4.5, टैब 4.5, एंटर, ट्रिम ट्रिम। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं, तो आपको इनके ग्रिप का कुछ फ़ायदा मिला। सिमिलरली अगर हमको डबल डोर रखने हो, बी एंटर, डबल डोर। देखिए अभी नाम में हम फिट इंच नहीं लिखे। यहाँ पे जैसे सिंगल डोर है तो कितने फिट का आइडिया नहीं लग रहा है, वो चेंज कर लेंगे। अभी इसमें कर ही देते हैं 3 फीट 6 इंच। इसमें पिक पॉइंट कहाँ होगा, तो प्रोजेक्ट्स में ध्यान देंगे तो ये सब मिड से इंसर्ट होते हैं, तो इनका मिड इंसर्शन पॉइंट ही यहाँ पे होगा, बेस पॉइंट यहाँ पे होगा। पिक पॉइंट ले रहे हैं, यहीं पे शिफ्ट राइट क्लिक कर लिए, मिड बिटवीन 2 पॉइंट्स, वो इसके बीच में ले लिया होगा। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स में सेलेक्ट किए, एंटर।
ओपन इन ब्लॉक एडिटर, बाकी सारी सेटिंग पिछली उठा ले रहा है, ओके कर दिए। पहला काम था बेस पॉइंट पैरामीटर, वो ओरिजिन पे ही देना है, तो या तो शिफ्ट राइट क्लिक करके दे दें या 0,0 एंटर कर दें। तो ये ओरिजिन पे आ गया अपने बेस पॉइंट। बेस पॉइंट अगर नहीं देंगे तो फिर मूव वाले में ये वाला पॉइंट मूव नहीं करता है, वो दिक्कत आती है। तो पहला काम यही करिए किसी भी ब्लॉक में पैरामीटर एक्शन देते समय कि बेस पॉइंट जरूर रख दीजिए। बाकी पॉइंट इसमें दो जगह रखने पड़ेंगे, एक इधर से भी इनको मूव किया जा सकता है, एक इधर से भी। बाकी फ्रेम भी पकड़नी हो तो यहाँ से भी पकड़ सकते हैं, यहाँ से भी, ठीक है। रोटेशन पैरामीटर लेते समय हम लोग ऊपर से नीचे ले सकते हैं, एक्शन लेते समय पहले रोटेट देना है। तो अभी हम पॉइंट पैरामीटर दिए, रोटेशन ले रहे हैं। रोटेशन भाई बेस पॉइंट से ही रोटेट किया जाए, ठीक है। थोड़ा बाहर ले लिए। डिफ़ॉल्ट रोटेशन एंगल जब पूछ रहा है तो एंगल ब्रैकेट में 0 को डिफ़ॉल्ट कर रहा है, केवल एंटर करेंगे वही एक्सेप्ट कर लेगा। अलाइनमेंट इस बार दे के दिखाएं। चलिए, पिछली बार रोटेट लिए थे, इसको हम इस बार हटा रहे हैं, केवल एक्सपेरिमेंट के लिए दिखा रहे हैं अलाइनमेंट। आप रोटेट देना चाहें तो वैसे ही सिमिलर दे सकते हैं, रोटेट करेगा। अलाइनमेंट के लिए हमने कोई और लोकेशन पकड़ लिया, ऑर्थो मोड में अलाइनमेंट डायरेक्शन दे दिया। सिंपल एक लाइन दे देना है तो उसी पे वो प्लेस कर देगा, तो रोटेट वाला काम हो जाएगा। अलाइनमेंट से आपका मूव रोटेट दोनों हो जाएगा। तो चाहे तो आप एक मूव पॉइंट भी हटा सकते हैं, इसको हम हटा ही दे रहे हैं। चलिए, पैरामीटर टू पैरामीटर चीज़ें होंगी, इसको हटा ही देते हैं, यहीं पे सीधे अलाइनमेंट दे दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ भी वही कर दिया जाए क्या भाई? चलिए ठीक है, अभी दोनों देख लेते हैं। तो इस बार पॉइंट हुआ, अलाइनमेंट हुआ, फ्लिप चाहिए। फ्लिप इस बार केवल एक ही चाहिए, क्योंकि अब इसको बीच से मिरर करने पे तो डबल डोर का डबल डोर ही रह जाएगा, पल्ले की डायरेक्शन बदलेगी नहीं। केवल ऊपर से नीचे फ्लिप करने को दे सकते हैं, तो एक ही रिफ्लेक्शन लाइन चाहिए, वो हम लोग कहीं एक जगह ऐसे दे दिए, नीचे वाले फ्रेम से मैचिंग लाइन, और लेवल कहीं नीचे रख दिया। एक्शन में रोटेट तो पड़ा नहीं, तो अब सीधे मूव लीजिए इस पॉइंट पैरामीटर पे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट में ऑल, फिर फ्लिप ले लीजिए, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट में ऑल। अलाइनमेंट को किसी पैरामीटर की ज़रूरत नहीं है, सॉरी एक्शन की ज़रूरत नहीं है। सिंपल क्लोज करिए, सेव करिए। अब फाइल सेव कर दिया जाए तभी वो टूल पैलेट पे जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं कि आप टूल पैलेट पे लेके ही करें, आप सीधे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। कंट्रोल सी करें और प्रोजेक्ट में ले जाके कंट्रोल वी कर दें, वो भी चल जाएगा। टूल पैलेट केवल इसलिए है कि आपको बार बार ये फाइल खोल के नहीं जाना पड़ेगा। आप इसको टूल पैलेट पे रख लें, और आप किसी भी फाइल पे हों, आप ये टूल पैलेट खोलेंगे तो आप यहाँ पे कई फाइलों से अपने ब्लॉक रख सकते हैं। जैसे इस समय देख भी रहे हैं कि कई फाइलों से यहाँ पे रखे हुए हैं ब्लॉक, कहीं लाइन नंबर, कहीं कॉलम सेंटर मार्क, अदर बैचेस के ब्लॉक पड़े हुए हैं। तो ये सब किसी और फाइल से हैं या किसी और फाइल से हैं, आपको एक जगह इकट्ठा मिल जा रहे हैं, तो थोड़ा सुविधाजनक हो जाता है। तो डबल डोर 3.5 फीट का, मुझे जहाँ तक याद है शायद टॉयलेट में लगा था। यहाँ मिड खोज के रख दिए, सेलेक्ट किए, कट से मिरर हो गया। केवल मूव करना है तो इनको पकड़ लीजिए, ठीक है। और अगर रोटेट भी करना है, यहाँ पे लगा के देख लेते हैं। यहाँ पे शायद 3 फीट का लगा हुआ, नहीं, देखना पड़ेगा, ड्राइंग में देखना पड़ेगा, या तो 3.5 का होगा या तो 4 का होगा, क्योंकि कॉमन रूम है तो थोड़ी बड़ी एंट्री चाहिए, तो 3.5 या 4 का डबल डोर होगा। अभी हम 3.5 वाले पे रख के दिखा दे रहे हैं। इंसर्ट कर दिया मिड पे। रोटेट करने के लिए हमारे पास अलाइनमेंट है, तो
अलाइनमेंट में बताए होंगे कि हम जिस लाइन पे ले जाएंगे उसके हिसाब से वो अलाइन कर देगा तुरंत से। और हमारी अप्रोच पे डिपेंड करेगा। अगर हम राइट साइड से उस लाइन पे अप्रोच कर रहे हैं तो ब्लॉक को लेफ्ट साइड में रखेगा। अगर हम लाइन पे लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो राइट साइड में रख देगा। मतलब अगर यहीं पे पलट के रखना हो तो देखिए इधर से हो गया, फिलहाल हम लोग को ऐसे रखना है तो इसको ऐसे कहीं भी रख दिया, फट से रोटेट हो गया। अब से इसका ग्रिप पकड़े और मिड ढूंढ लिए, आ जाओ मेरे मित्र, और फिर हम मिड पकड़े परपेंडिकुलर पर रख दिए। कायदे से हमको कोई कमांड नहीं देनी पड़ रही है, बस सही जगह पे क्लिक 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 करके मेरा काम हो जा रहा है। ये फ़ायदा है इनका डायनेमिक ब्लॉक्स का। जो लोग प्रोजेक्ट में रियल में काम किए होंगे उन लोग को तुरंत से प्रोडक्टिविटी बेनिफिट दिख रहा होगा कि हाँ भाई काम बहुत तेज हो जाएगा हमारा। जो एम एंटर, आर ओ एंटर, एम आई एंटर ताम झाम करना पड़ रहा था वो चीज़ों से मुक्ति मिल जाएगी। ये पैरामीटर हो गया। इस पे हम अभी इस वीडियो को रोक रहे हैं।